Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को उन्होंने पत्थर होने का श्राप दिया था, जिनका उद्धार भगवान विष्णु के अवतार और दशरथ नंदन श्री राम ने किया था। लेकिन अहिल्या ही नहीं जिन्हें श्राप के कारण पत्थर का बनना पड़ा था, बल्कि पुरातन काल की घटना है। एक महर्षि हुआ करते थे उद्दल। वह प्रकांड ज्ञानी और वेद मर्मज्ञ थे। उनकी पत्नी का चंडी थी। वह बहुत ही उदंड स्वभाव की थी। जो भी महर्षि उनसे कहते वह उसका उल्टा ही किया करती थी। पत्नी के इस स्वभाव के कारण उनके संबंधों में दूरी बनी रहती थी और उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक समय की बात है कि एक ऋषि उनसे मिलने के लिए आए और संतति के बारे में चर्चा की। तो ऋषि उद्दल ने अपनी व्यथा महर्षि को कह सुनाई। यह सुनने के बाद ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं है, आज से तुम अपनी पत्नी से वही कहो जो तुम नहीं चाहते हो। यह युक्ति बताकर महर्षि चले गए। तो महर्षि उद्दल ने युक्ति का प्रयोग करके पत्नी से कहा कि तुम उनसे दूर रहो, वह उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। पत्नी तो थी उदंड स्वभाव की, तो लिहाजा वह कहे कि विपरीत उनसे बात करने लगी, हवन पूजन व यज्ञ में शामिल होने लगी। इसी तरह महर्षि का जीवन सुखमय बन गया। महर्षि उसका उल्टा कहते तो वह पत्नी से कराना चाहते थे। इस तरह से महर्षि उद्दल की संतति भी हो गई। अब महर्षि ने सोचा कि क्यों न अब अपने पितरों की पिंडोत्तर क्रियाएं व हवन पूजन करा लिया जाए, ताकि पूर्वजों का उद्धार हो जाए, इस धर्म से भी वे निवृत्त हो जाएं। ऐसा सोचकर महर्षि ने पत्नी को युक्ति का प्रयोग करते हुए पिंडोत्तर क्रियाएं व हवन में शामिल किया। सारी क्रियाएं पूरी होने पर उन्होंने पत्नी के हाथ में पितरों के अस्थि कलश थमाए और कहा कि चलो, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी पूजन में बैठने से मेरे पितरों की पिंडोत्तरी क्रियाएं और हवन पूजन हो गए। इतना सुनना था कि पत्नी चंडी ने कलश उठाया और उसे फेंक दिया। इस पर महर्षि क्रोधित हो गए और पत्नी को पत्थर होने का श्राप दिया। यह भी कहा कि द्वापर युग में जब अर्जुन इस शिला को छुएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इधर द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निकला, लेकिन वह घोड़ा जैसे ही शिला के पास पहुंचकर घास चलने लगा तो वह उससे चिपक गया। लाख कोशिश के बाद भी घोड़ा शिला से अलग नहीं हुआ। अब जब युधिष्ठिर को इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन को वहां भेजे। वहां पहुंचकर जैसे ही अर्जुन ने शिला को छुआ वह पूर्वोत्तर हो गई और ऋषि के श्राप के अनुसार चंडी का उद्धार हो गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.